आज जिस तरह से मोदी जी ने इस हिंदुस्तान की जनता को ठग कर गद्दी पर आसीन होने का काम इन्होंने किया है, ये जनता समझ चुकी है इनको। ये भोली भाली जनता एक दफे इनके ठग में आ गई। अब हिंदुस्तान की जनता इनसे ठगी में नहीं आने की। तो इन्होंने जितने मजदूरों को मरवाने का काम किया है, उन्हें रोजगार नहीं है, तमाम रोजगार छीने हैं। और मैं समझ रहा हूँ तमाम दुनिया में कोरोना काल में जिस तरह से लाशों को कौवों ने और गिद्धों ने खाने का काम किया है, इससे घटिया प्रधानमंत्री कहीं तमाम दुनिया का हो नहीं सकता। ये जिस तरह से आज किसान बॉर्डर पे धरना दे रहे हैं, एक शब्द बोलने को तैयार नहीं हमारे देश का प्रधानमंत्री। ये प्रेस को देख के भागने का काम करता है, ये भगौड़ा प्रधानमंत्री है। ये युवाओं के मामले में एक शब्द बोलने को तैयार नहीं। कितने पेपर हुए इनके कार्यकाल में और सारे आउट हुए। इसका मतलब ये ठग जितने भी हैं आउट करने वाले सब इनके लोग हैं। ए हिंदुस्तान वालों, अरे ये क्या बना बैठे, कहीं मंदिर की तख्ती लगा बैठे तो कहीं मस्जिद की तख्ती लगा बैठे। अरे तुमसे तो परिंदे अच्छे, कभी मंदिर पे जा बैठे तो कभी मस्जिद पे जा बैठे। धर्म की राजनीति कर रहे हैं, आए थे विकास करने, डबल इंजन की बात करते हैं। ये सिर्फ झूठ बोलने का काम करते हैं दोस्तों। इन्होंने जिस तरह से जनता को ठगा है, इनसे हम कहते हैं हमें रोजगार दो तो ये हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करते हैं। इनसे हम कहते हैं हमें काम चाहिए, हम भूखे मर रहे हैं, तो ये हिंदू मुसलमान हिंदुस्तान पाकिस्तान के अलावा इनके पास कुछ भी नहीं रहा है। ये झूठे हैं दुनिया के सबसे बड़े। तानाशाही चल रही है इस देश में, चाहे योगी जी हो बुलडोजर चला देते हैं, मोदी जी हो तो जुमले बोल रहे हैं। इनके खिलाफ जो भी व्यक्ति बोलेगा उसके घर या तो ईडी पहुंच जाएगी, सीबीआई पहुंच जाएगी, या पुलिस का छापा लग जाएगा। ये हमारी खाक की वर्दी वाले ये भी भूल चुके हैं कि ये बच्चे भी किसानों के हैं, ये भी हमारे बच्चे हैं। ये हमारे घर छापा मारने का काम कर रहे हैं, हम पे लट बजाने का काम कर रहे हैं। आज जिस तरह से तमाम व्यापारी बर्बाद हुआ है, 1 रुपए का काम नहीं है। किसी दुकान पे पूछ लो, किसी भी दुकान पे चढ़ने के क्या थे, जीएसटी लेके आए थे, बोले थे इससे सब चीजें सही हो जाएंगी, विकास का मॉडल बना रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना योगी जी मोदी जी। इन्होंने जीएसटी के नाम पे व्यापारियों को ठगने का काम किया है। अरे हम तो ये कह रहे हैं फैक्ट्री में जो चीज 1 रुपए में तैयार हो रही 100 रुपए में व्यापारी को दीजिए, वो 102 में 105 में बेच देगा कहीं भी। आज वो मुनीम का ठगा जा रहा है, हर मुनीम वकील उस भोले भाले व्यापारी को ठगने का काम कर रहा है। वो कंप्यूटर चलाना नहीं जानता, व्यापारी जाए तो अंगूठा टेक है, उसको बर्बाद करने वाले ये लोग हैं। इन्होंने इस मुल्क को बर्बाद किया है, अब ये जनता समझ चुकी है। लेकिन इतना बड़ा जुमला देते हैं, मोदी टीवी पे आते बोलते 9 साल में कुछ नहीं हुआ, जो 70 सालों में नहीं हुआ 9 सालों में कर दिया। जनता समझ रही है सब कि 70 साल में क्या हुआ और 9 साल में क्या हो रहा है। एक चीज ये इसके जुमले को बहुत अच्छी तरह समझ चुके। ये मंदिर मस्जिद हमें रोटी नहीं देने का, सबसे बड़ा मंदिर मस्जिद है हमारे बुजुर्ग, हमारे माँ बाप। हम माँ बाप की सेवा करने के लिए तैयार नहीं कि पत्थर में भगवान थोड़ा ही रखे भाई। ना मंदिर में भगवान है, ना मस्जिद में भगवान है। भगवान हमारे घर में है, हमारे दिल में है। अल्लाह भगवान सब वही है। अगर हम अपने बुजुर्गों का सम्मान कर रहे हैं तो वही हमारा भगवान और अल्लाह है। ये जनता में इतना गुस्सा है, मोदी जी का होगा क्या 24 में? मोदी जी अपनी लंगोटी उठा के यहाँ से भागने का काम करेंगे दोस्तों। ये इनका कुछ नहीं होने का, चाहे मोदी जी हो, चाहे योगी जी हो, चाहे अमित शाह हो। इन्होंने मुल्क को बर्बाद कर दिया। ये जनता इन्हें दौड़ा दौड़ा के मारने का काम करेगी, मारेगी बिल्कुल पक्का। जो इन्होंने जनता को मार दिया, कितने लोग मरे हैं, कितने लोगों को कौवों ने खाया है, कौवों ने लाशों को। तमाम दुनिया का इतिहास है, कहीं लाशों को कौवों ने गिद्धों ने नहीं खाया होने का। इनके कार्यकाल में गिद्धों ने देश बदलने आए थे, बदल दिया। इन्होंने देश नहीं बदला, कांग्रेस के बनाए हुए माल को बेच के खाने का काम कर रहे हैं, जैसे इनके पिताजी ने बनाया। ये अंग्रेज चले गए यहाँ से, अपनी नस्ल यहाँ छोड़ गए। जो लोग तलवे चाटते थे अंग्रेजों का, वे लोग आज हमारी छाती में दाल डालने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस ने पहले अंग्रेजों को भगाने का काम किया था, आज इन काले अंग्रेजों को भी भगाने का काम करेंगे, खदेड़ने का काम करेंगे। राहुल गांधी जी को कैसे देखते हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं, जो यात्रा निकाल रहे हैं, उनको कैसे देखते? दुनिया का सबसे बहादुर नेता है वो। मेरे ख्याल से तमाम दुनिया के अंदर किसी भी नेता के पीछे इस तरह से लाखों की भीड़ नहीं चली होने की। और ये तय है 2024 में राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। उस तभी हमारे किसान भाइयों का, व्यापारियों का, युवाओं का उद्धार होगा। इन्होंने हम लोगों को बर्बाद करने का काम किया है, तो अब ये नहीं चलेगा। सब जनता इनकी जान चुकी है, बदला ले लेंगे पक्का 100%। ये योगी जी हैं हमारे, अरे इन्हें मठ में बैठ के पूजा अर्चना करनी चाहिए। थाली बजवाने से बीमारी थोड़ा ही भाग रही है, थाली बजवा के थोड़ा ही ये लोगों का दिमाग बांटने का काम कर रहे हैं। पूजा करे, बुलडोजर चला के न्याय दे, ये बताओ। ये न्याय नहीं दे रहे। ये जो आदमी इनके खिलाफ बोलेगा उसके घर बुलडोजर भेजने का काम करते हैं। बुलडोजर ऐसे चला रहे, मतलब बदला ले रहे हैं, परेशान शोषण करने का काम ये कर रहे हैं। ये जनता जान चुकी है, इन्हें दौड़ा दौड़ा कर मारने का काम करेगी 24 में।
पक्का 100%। राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री होंगे और ये देश छोड़ कर भाग जाएंगे ये लोग, मोदी जी पक्का 100%। कहते थे सौगंध मुझे इस मिट्टी की, ये देश नहीं बिकने दूंगा, ये देश नहीं मिटने दूंगा। मोदी जी जो बात कहते हैं उसका उल्टा समझ लीजिए। ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठा प्रधानमंत्री है। गूगल पे आ रहा था, आप पूछिए उससे गूगल पे कि दुनिया के सबसे झूठे प्रधानमंत्री का नाम बताएं, तो वो कहते थे कि भाई नरेंद्र मोदी तो हम नहीं बता सकते, उसे हटवा दिया इन्होंने। ये दुनिया के सबसे बड़े ठग हैं ये। हिसाब किताब कर देंगे। बिल्कुल ये जनता जान चुकी है। आपका हिसाब इनका होना है 2024 में। 2024 में जाने वाले हैं। आज यही कहना चाहूंगी, राहुल जी ने यहाँ आकर मुरादाबाद में आकर जान डाल दी है। हर नागरिक, हर जनता, आप देखिए कैसे उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राहुल गांधी जी को जैसे वो आने का पता चला है, एक अजीब से ऐसा लग रहा है कि हाँ कांग्रेस यूपी में आएगी। अगर यही हमारे नेता ऐसे ही रहे तो हम लोग एक दिन जरूर मजबूती के साथ यूपी में जरूर आएंगे। नारी न्याय की बात हो रही है, नारियों के साथ क्या अन्याय हो रहा है? नारी के साथ जो दिखाया भी नहीं जा रहा है, यूपी में बहुत अन्याय हो रहा है, रेप हो रहे हैं, बदतमीजी रोजाना होती है, अभद्र टिप्पणी की जाती है, पर हम उन सब चीजों को देख नहीं पाते। वो भी क्योंकि इसलिए कि मीडिया हमारी वो चीजें दिखा नहीं पा रहा है। हम मीडिया के यही अनुरोध कर सकते हैं कि हमारी भी चीजें दिखाई जाएं। हम अगर महिलाओं के साथ अन्याय कर रहे हैं योगी जी? बहुत हो रहा है, बहुत ज्यादा होता है। अगर हम बोलते हैं तो हमारे ऊपर ही केस हो जाते हैं। मैं किसी की आवाज उठाती हूँ या मेरी बहनें उठाने जाती हैं तो इन सब पे केस हो जाते हैं। डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, कोई आवाज ना उठाए। हाँ, कोई आवाज ना उठ पाए। हमें ये बोल दिया जाता है कि आपको 14 दिन के लिए अंदर कर देंगे, आपको 8 दिन के लिए अंदर कर देंगे, जिससे कि हम सारी बहनें दब जाएं। योगी जी तो महिलाओं के सम्मान की बातें करते हुए दिखाई देते टीवी पे, असल में ऐसा है नहीं, नारी शक्ति अभियान चला रखा है योगी जी ने, पर नारी की शक्ति को ही दबाया जा रहा है, दबाया जा रहा है। बिल्कुल। राहुल जी आ रहे हैं, कितनी मजबूती मिल रही है आपको? बहुत ज्यादा। आप देखो ना, मेरी सारी बहनें मजबूती के साथ खड़ी हैं। और हम तो ये कहेंगे हमारी घर की दुल्हन आ रही है, हमें देखने के लिए, तो हम बहुत ज्यादा उससे बहुत ज्यादा खुश हैं कि भाई हमारी प्रियंका जी हमारे बीच आ रही हैं। हम उनका स्वागत के लिए खड़े हैं और हम चाहते हैं कि अगली बार में जो राष्ट्रपति बन गए तो हमारी प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी बनकर आए। दुल्हन की बात कर रहे हैं, प्रियंका जी की बात कर रही हैं? मैं दोनों की कर रही हूँ क्योंकि हमारे दोनों ही महत्वपूर्ण है। नहीं, ये बिल्कुल सही बोली है। प्रियंका जी तो है ही, वो मुरादाबाद की बहू है, मगर राहुल जी का आना बहुत ज्यादा हम लोग एक मजबूती मिल रही है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, उम्मीद जग रही है, बढ़ रही है कि न्याय मिलेगा। हाँ, बिल्कुल मिलेगा हमें। देखिए तस्वीरें, देखिए किस तरह से नारी न्याय है तैयार। हम महिला कांग्रेस से पोस्टर लेकर लोग खड़े हुए हैं, न्याय योद्धा। क्या कहना चाहेंगे आप? आज बहुत खुशी का दिन है हमारे लिए, बहुत खुश है क्योंकि राहुल प्रियंका आ रहे हैं हमारे शहर में। कभी सोचा था एक नेता जो सड़कों पे उतरेगा, अपने लोगों से मिलेगा, उनकी परेशानियों को जानेगा, उनको न्याय देने का वादा करेगा? हाँ बिल्कुल नहीं, कभी सोचा नहीं था, लेकिन आज बहुत अच्छा लगा। वे हर जगह हर सबसे मिलते हुए चल रहे हैं और योद्धा हैं आप, लिखा हुआ। यस, लड़ेंगे, जीतेंगे। यस, बिल्कुल। हम शुरू से कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं। ये जी क्या कर रहे हैं यहाँ पे? महिलाओं को न्याय नहीं दे? कुछ नहीं, सब भ्रष्ट, कोई सुनवाई नहीं है, हाँ, कोई सुनवाई नहीं है महिलाओं की। जुमलेबाजी हो रही है बस। महिलाओं को क्या कर रहा है? वो राशन बांट दिया, वो उसमें सभी गेहूं सब कम कर दिए। महिलाओं के साथ जो शोषण हो रहा है, रेप हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, उनको आवाज भी उठाने नहीं दिया जाता। कहाँ जा रहा है? अब भी ये हो रहा है, हो तो अब भी रहा है, ऐसा नहीं है नहीं हो रहा है। महिलाओं के साथ तो अब भी ऐसा ही हो रहा है जी, अब भी अन्याय हो रहा है। राहुल हमारे आगामी प्रधानमंत्री बनेंगे, कभी ना कभी जरूर होगा। तो देखिए ये उम्मीद है और महिलाओं को ये उम्मीद है कि राहुल गांधी ही उनको न्याय दिला सकते हैं। ऐसे में देखिए तमाम महिलाएं यहाँ खड़ी हैं, लोग यहाँ पे भांगड़ा हो रहा है, कैसा माहौल है? माहौल बहुत अच्छा है, गर्मजोशी है जनता में। राहुल गांधी का इंतजार कर रहे हैं एक बार दर्शन करने के लिए। एक बार दर्शन हो जाए। जी। क्या ऐसा है खास राहुल गांधी में जिसके लिए आप बेहतर? जनता मानती है कि आजकल के नेताओं की तरह एक चालाक और धूर्त नेता नहीं है। हाँ, राहुल गांधी एक बहुत ईमानदार नेता है, बहुत ही बढ़िया नेता है। सज्जन व्यक्ति की छवि है उनकी, सज्जन की छवि जी। क्या अन्याय हो रहा है यूपी? भैया प्लीज ऐसा मत कहलवाइए। बदले की राजनीति का न्याय हो रहा है। कहना चाहूंगा कि बहुत कुछ बदला नहीं है। सही है पाजी, कैसा माहौल है यहाँ पे? बहुत जबरदस्त माहौल है जी, और लहर है बदलाव की, बहुत बड़ी लहर। बदलाव होगा? बिल्कुल 100% होगा जी। मुरादाबाद सीट निकाल कर देंगे, 100% निकाल कर देंगे। क्या अन्याय हो रहा है? अन्याय कुछ नहीं, खुश नहीं है जनता यहाँ की सरकार से। हम लोग भाजपा से बिल्कुल त्रस्त हो चुके हैं हम, और अब हमें जो भाजपा में चाहिए, अब हमें बदलाव चाहिए, और गठबंधन हमारी इस बार जीतेगी, ये सीट हम निकाल कर देंगे।
निकाल के देंगे, बिल्कुल निकाल कर, गठबंधन मजबूती से लड़ रहा है। बिल्कुल जी 100% सीट निकाल कर देंगे इस बार। कहा बीजेपी से त्रस्त हैं, क्या क्या परेशानियां हुई हैं? परेशानियां बहुत, सिख समाज के लोग बहुत जोर है, बहुत इतना जोश है कि 2024 के अंदर सरकार हमारी आएगी, क्योंकि हमारा पंजाबी समाज पूर्ण तरह से कांग्रेस के साथ है, प्रियंका जी के साथ है, दीदी के साथ है, राहुल गांधी जी के साथ है, खड़गे जी के साथ है। बीजेपी ने क्या अन्याय किया? दीपे जी की जमानत जब्त कराएंगे, यहाँ से जमानत जब्त कराएंगे। जमानत क्या गलत किया बीजेपी? क्या कौन सा ऐसा काम अच्छा किया उसने? हिंदू और मुस्लिम के बीच में खाई पैदा कर दी, ये है सबसे बड़ी बात। तो लेकिन विकास के नाम पे चुनाव लड़ रहे थे। ये तो भाई मैंने क्या कहा, ये इस शहर का नाम है पीतल नगरी। पीतल नगरी में हिंदू और मुसलमान एक अंग है, इन अंग को अलग नहीं किया जा सकता। ऐसे ही सिख परिवार इस समाज का अंग है। लेकिन यहाँ बुलडोजर चल रहे हैं, नफरत की राजनीति। बुलडोजर कब तक चलेगा? इनके हाथ में कलम है, पिछवाड़ा है, जो मर्जी कर ले। जमानत जब्त करेंगे, जमानत जब्त कराएंगे, बिल्कुल। देखिए समाज तैयार है, बिल्कुल जिंदाबाद है, जिंदाबाद था, जिंदाबाद रहेगा। ये राहुल अखिलेश की जोड़ी कामयाब है, कामयाब थी, कामयाब रहेगी। बीजेपी बीजेपी मुर्दाबाद। मोदी जी ने, योगी जी ने कुछ किया नहीं, हमारी समझ में नहीं किया कुछ। लड़ाया, हिंदू मुस्लिम लड़ाया, कुछ नहीं किया। आज अगर बेरोजगार देखो, महंगाई देखो और अन्याय देखो, आज महिला के ऊपर कितना अन्याय हो रहा है, किसान के साथ कितना अन्याय हो रहा है। ऑलरेडी किसान के काले 3 कानून लाकर किसानों को घर बिठा दिया गया है, किसानी की फसल लूटी गई है, उसका कोई डिसीजन नहीं लिया गया है। उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसके लिए एमएसपी भी पार्लियामेंट में अमल में नहीं लाया गया है, और उनके जो डिमांड्स है जो कि किसानों को कुचल दिया गया है, तो उस इंसान को या पार्लियामेंटेरी हो या मिनिस्टर हो, उनके ऊपर किसी तरह का कोई पनिशमेंट नहीं लिया गया है। 60 साल तक किसान काम कर रहा है, मजदूर काम कर रहा है। माहौल आपका युवा का, किसानों का, मजदूरों का, सबका माहौल है। हाँ जी, सब कांग्रेस साथ है। बीजेपी तो गई, कब का गई बीजेपी तो है ही नहीं अब कहीं। उसका सारा भ्रष्टाचार पकड़ा गया, उसका सारा का सारा जो इलेक्ट्रोल जो बॉन्ड थे वो सारे उसके पता लग गए। उसके अलावा जिन सीबीआई ने और ईडी ने जो छापा डाला था, जितने भी व्यापारी थे उनके यहाँ से भी पैसा इकट्ठा करके बीजेपी को दिया गया है। ये सारी चीज तो उजागर हो गई। ये तो बीजेपी वाले कांग्रेस वालों के पीछे या विपक्ष वालों के पीछे ईडी सीबीआई लगाते हैं, अपनों पे कम लगाते हैं। नहीं, एक्चुअली क्या है, वहाँ तो वॉशिंग मशीन लगा रखी है ना, तो वॉशिंग मशीन में जो निकल जाता है साफ हो जाता है। तो इसलिए उनका क्या करेंगे वो? की बार आप बीजेपी को धोने वाले हैं, ऐसा लग रहा मुरादाबाद। नहीं, बीजेपी तो पूरे देश में धोने वाली है। अब की बार तो कांग्रेस को बनानी है सरकार। हाँ, इंडिया गठबंधन को बना रही है। जो वादे किए थे मोदी ने, योगी ने, पूरे नहीं किए। नहीं, वो वादे कहाँ से पूरे करे, वो है ही झूठे। मोदी का मतलब है झूठ बोलने वाला व्यक्ति। अच्छा, हाँ, प्रधानमंत्री झूठे, तब भी मुंह खोलेगा सब जो झूठ बोलने के लिए। योगी देखो, ये भी तो उसी नस्ल का है। नस्ल अलग कोई है, एक ही नस्ल है, एक ही नस्ल है सबकी। हिसाब करेगी जनता, हिसाब करे बैठी है, इंतजार कर रही है। बस ये ईवीएम खत्म होना चाहिए, यहाँ से ईवीएम खत्म होना चाहिए। और ईवीएम से वोट नहीं डलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, तोड़नी पड़ जाए। चाहे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी इतनी मेहनत करे, संघर्ष करे, जनता उनके साथ है। जनता उनके साथ है, देश उनके साथ है, और हर मेहनत के बाद रंग निकलता है। सोना भी जब भी पता लगता है तब वो आग से निकलता है। तो आज राहुल गांधी और प्रियंका जी चल रही है पूरे देश में, ये भी जो है इस तपन से निकल रही है। और देखना, अच्छा सोना 24 कैरेट का बन के निकलेंगी और देश को नई दिशा देंगे। बीजेपी जा रही है, बीजेपी बिल्कुल साफ हो रही है। अब बीजेपी कहीं ना कहाँ महंगाई बहुत हो रही है, बिल्कुल खत्म। महंगाई का मुद्दा है। जी तो मोदी जी कहे थे महंगाई खत्म कर देंगे, बेरोजगारी कर दें, कुछ भी खत्म ना हुआ। कहाँ खत्म हुई? बहुत बेरोजगारी बढ़ गई, बहुत मामला खराब हो गया। बिल्कुल बदल के ही मानेंगे, बिल्कुल बदल गए मामले। मुरादाबाद के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश में एक कांग्रेस का एक नया माहौल तैयार हो गया है। और अब अन्याय के जो विरुद्ध है राहुल गांधी जी की इस लड़ाई में मुरादाबाद समेत पूरा उत्तर प्रदेश जो है उसका साथ देने के लिए तैयार है। साथ देने के लिए जी। और भी देखिए, इधर तमाम लोग देखिए किस तरह से मिलने आए, खड़े हुए हैं, और तमाम लोगों की भीड़ आपको दिखाई देगी। उधर आपको प्रियंका गांधी, राहुल गांधी लगातार जो महंगाई का मुद्दा है, जो बेरोजगारी का मुद्दा है, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है,
बेरोजगारी बढ़ रही है। बीजेपी ने वादे किए थे कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, महंगाई कम करेंगे, एक नया भारत बनाएंगे, लेकिन एक ऐसा नया भारत बना दिया जहाँ पे महंगाई है, जहाँ पे नफरत है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति बीजेपी करने पर उतारू हो गई है और सरकार सिर्फ झूठे जुमले वादे करती है, चाहे वो वादे किसी भी माध्यम से किए जाएं। यही वजह है कि राहुल गांधी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, तस्वीरें दिखाते रहिए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो निकाल रहे हैं, लोगों के साथ अन्याय जो हो रहा है, लोग इसीलिए राहुल गांधी के साथ लगातार जुड़ते जा रहे हैं।